हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर की विशेष कृपा करुणा से हम आप लोगों को नित्य कुछ न कुछ सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारा विशाल वैदिक विपुल वांग्मय संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती है। हमारे यहाँ शास्त्रों का जितना गांभीर्य है और शास्त्रों की जितनी विशालता है उतना गांभीर्य और उतनी विशालता संसार के किसी धर्म ग्रंथ किसी धर्म के पास नहीं है। और ये सब मानते भी हैं। ये कोई एक पक्षीय बात नहीं है। इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है। लेकिन अब इतना बड़ा विपुल साहित्य है तो अब क्या करें ऐसा जिससे इस साहित्य के लिए मनुष्यों में हीन भावना न्यून भावना उत्पन्न हो। इसके लिए जो शास्त्र विरोधी हैं धर्म विरोधी हैं वो कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं और उन कमियों के माध्यम से शास्त्रों में कुछ न्यून दोष ढूंढने का खोजने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में एक प्रश्न है, किसी नाम से किया था तो हमने सोचा उसका उत्तर इसी माध्यम से दे, सबको लाभ हो जाएगा। पुराणों की संख्या जो है 18 पुराण भगवान व्यास ने जो अपनी समाधिस्थ स्थिति में उनका दर्शन किया और उनका प्रणयन किया। उन 18 पुराणों में भागवत नाम भी है। एक 18 पुराणों का जो नाम है उसमें भागवत नाम भी है। तो उसी भागवत शब्द को लेकर के कुछ धर्म विरोधी आक्षेप करते हैं कि भागवत तो दो हैं, एक श्रीमद् भागवत है और एक श्रीमद् देवी भागवत है। तो कौन सी भागवत लोगे? यदि दोनों का ग्रहण करोगे तो 19 पुराण हो जाएंगे। फिर तुमने जो 18 पुराण संख्या कही है ये कैसे सही होगी? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। विशेषतः समझदार को इशारा काफी है, जो पुराणों को नहीं मानते वो लोग भी इस आक्षेप को करते हैं। एक तो वो दल है जिसकी शास्त्र में ही निष्ठा नहीं है। एक वो दल है जो वेदों का प्रामाण्य तो मानते पर पुराणों का प्रामाण्य नहीं मानते। अपितु वेदों में भी पुराणों का नाम है। आप वेद प्रामाण्य स्वीकार करते हो तो वेद में पुराणों का नाम उसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? पर क्या कहें, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कहावत है। उसी के अनुसार ये बात है। जो अच्छा लगा अपने सिद्धांत के काम का लगा वो तो निकाल लिया, और जिससे थोड़ा आपत्ति प्रतीत हुई, अपना जो स्वतंत्र संप्रदाय है वो खतरे में दिखा, उसको छोड़ दिया। वो लोग भी इस आक्षेप को करते हैं। तो 18 पुराणों का जहां वर्णन किया गया है उस प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 7वें अध्याय में ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुड़म नारदीयम भागवतम आग्नेयम स्कांद संगीतम
भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम च वामनम वाराह मात्स्यम कौर्मंच ब्रह्मांडाख्यमिति 63। ये 18 पुराणों का वहां वर्णन किया गया है। इसमें भागवतम, भागवत जो है इसको भी कहा गया है। अब यही संदेह है कि भागवत से किसको लेना है, श्रीमद् भागवत को लेना है कि देवी भागवत को लेना है। तो देखो, एक सिद्धांत की बात यह है, शास्त्र का सिद्धांत है एक, त्यक्तानुबंध ग्रहणे सामान्य ग्रहणम। व्याकरण जो पढ़ते होंगे वो भी इस बात को समझते हैं और भी विज्ञजन इस बात को जानते हैं कि अनुबंध रहित जब किसी शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उसमें सामान्य पक्ष का ग्रहण होता है। तो न देवी है यहाँ, न श्रीमद है यहाँ, केवल भागवत शब्द कहा गया है। इसलिए भागवत शब्द कहने से त्यक्तानुबंधक ग्रहणे सामान्य ग्रहणम के नियम से श्रीमद देवी भागवत का भी ग्रहण किया जाएगा और श्रीमद भागवत महापुराण का भी ग्रहण किया जाएगा। हम तो भैया दोनों की संगति करने का ही प्रयास करेंगे। उसका तात्पर्य क्योंकि यही है कि श्रीमद देवी भागवत जो है वो प्रकृति को महत्व देती है और श्रीमद् भागवत जो है उसमें सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन पुरुष प्रधान श्री कृष्ण प्रधान वह ग्रंथ है, वह श्रीमद् भागवत है। और यह प्रकृति पुरुष की पूर्णता के बिना यह संसार अधूरा है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर के ही इस संपूर्ण सृष्टि के कार्य को संचालित करते हैं। इसलिए इस प्रकृति को भी प्रणाम करना है, पुरुष को भी प्रणाम करना है। एतावता भागवत शब्द से यदि श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों का ग्रहण किया जाए तो इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना चाहिए। व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी यदि आप देखो तो भगवत्या भगवता वा इदम भागवतम अथवा भगवांश्च भगवती च भगवन्तौ तौ अधिकृत्य कृतो ग्रंथः भागवतम। तो यह जो भागवत है इसमें भगवान का भी महात्म्य है और भगवती का भी महात्म्य है, अथवा भगवान और भगवती दोनों का प्रतिपादक यह भागवत है। इसलिए भागवत कहने से एक पक्ष से इसका भी ग्रहण हो जाएगा और एक पक्ष से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। यही बात समझनी चाहिए। इन दोनों को अलग अलग करके एक प्रकार से 19 पुराणों का जो कथन करने का प्रयास करते हैं वह प्रयास जो है वो नहीं करना चाहिए। बात ध्यान में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि देखो, श्रीमद् भागवत पुरुष की प्रधानता स्वीकार करता है, सत्यम परम धीमहि। और श्रीमद् देवी भागवत जो है उसमें प्रकृति की प्रधानता है और प्रकृति पुरुष से ही संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड की रचना होती है। इस दृष्टिकोण से श्रीमद् देवी भागवत भी और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों जो है वो भागवत शब्द से अभिप्रेत कर लिए जाएंगे। अब यहां एक छोटी सी शंका है। ये तो हो गया समन्वय, इस प्रकार से हमें समन्वय करना चाहिए। अब एक यहाँ छोटी सी बात है जो विरोधी लोग जरूर कहेंगे, इसलिए हम उसको पहले ही रख देते हैं। वो कहेंगे कि महाराज यदि ऐसा करेंगे तो फिर तो संख्या 19 हो गई। यदि देवी भागवत को लेंगे और श्रीमद् भागवत को भी लेंगे तो संख्या तो बढ़ जाएगी ना। आपने दोनों को स्वीकार करने के लिए कहा तो चलो वो तो हमको जचा, लेकिन संख्या जो बढ़ेगी उसका क्या करेंगे? तो भैया यह भी शंका निर्मूल ही है। दोनों का सामंजस्य बना लेना चाहिए, उसमें संख्या बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है। कैसे? हम एक आपको उदाहरण देते हैं छोटा सा। यजुर्वेद है कि नहीं है? ऋग्यजुः साम अथर्वण, तो उसमें से दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और उसी यजुर्वेद के दो विभाग हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। कुछ भाष्यकारों ने कृष्ण यजुर्वेद का भाष्य किया, कुछ भाष्यकारों ने शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य किया।
कुछ दार्शनिकों ने कृष्ण यजुर्वेद को महत्व दिया, कुछ दार्शनिकों ने शुक्ल यजुर्वेद को महत्व दिया। कितने ही उपासना पद्धतियों में कृष्ण यजुर्वेद का ज्यादा महत्व है और कितने ही उपासना पद्धतियों में शुक्ल यजुर्वेद का अधिक महत्व है। कितने ही संप्रदायों में कृष्ण यजुर्वेद की अधिक महिमा है, कितने ही संप्रदायों में शुक्ल यजुर्वेद की महिमा है। तो यजुर्वेद के 2 विभाग होने से क्या 5 वेद कहे जाते हैं? यजुर्वेद के भी तो 2 विभाग हुए ना, एक शुक्ल यजुर्वेद हो गया और एक कृष्ण यजुर्वेद हो गया। तो एतावता संख्या होनी चाहिए 4, पर यजुर्वेद के 2 विभाग होने से संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 5। पर क्या कोई 5 विभाग कहता है? यजुर्वेद के ही 2 विभाग हो गए, एक कृष्ण भेद से, एक शुक्ल भेद से। वस्तुतः वेद एक ही है, वो यजुर्वेद है। उसी के 2 विभाग कहे जा सकते हैं। एतावता 4 संख्या में कोई दोष नहीं है, ना न्यून संख्या कही जा सकती है, ना अधिक संख्या कही जाती है। न्यूनातिरिक्त संख्या 0 है, ये 4 ही है, यही कहा जाएगा। उसी प्रकार से भागवत शब्द से ही एक विभाग से श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रहण करना है और एक विभाग से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ग्रहण करना है। इस प्रकार जब दृष्टि से हम विचार करेंगे, शास्त्र दृष्टि से विचार करेंगे हम, तो समन्वय हो जाएगा। 18 संख्या भी पार नहीं होगी आपकी और 18 पुराणों के अंदर ही अंतर्गत ही श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों का ग्रहण हो जाएगा। इसमें किसी को किसी प्रकार से संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए जो कुतर्की गण पुराणों में दोष देते हुए 19 संख्या करने का प्रयास करते हैं, वे निष्फल हैं, विफल हैं। उनको शास्त्र के सिद्धांत को ठीक प्रकार समझना चाहिए और यही इसका शास्त्रीय प्रामाणिक उत्तर है। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।